गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और ये मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 19वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट और फिर उसके बाद उसके कुछ प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। ठीक है बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा हुआ है मेरे पिताजी की पाठशाला। ठीक है, और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मेरी बेटी आजकल जो है गर्मी की छुट्टियों में घूमने गई हुई है, इसलिए जो है आजकल वो मेरे साथ जो है शूटिंग में प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही वो आएगी फिर उसके साथ जो है शूटिंग स्टार्ट की जाएगी। तो चलिए बच्चों आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बच्चों हेडिंग डालिए व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, काफी सिंपल सा जो है कंसेप्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज का। ठीक, और बच्चों यहां पर चलिए हम बात करते हैं ब्रिज के कंसेप्ट से। ब्रिज हमारा क्या होता है? दो दूर वाले एंड को मिलाने का जो मीडियम होता है उसको हम ब्रिज कहते हैं। और बच्चों ये व्हीट स्टोन साहब जो है ये हमारे जो है ग्रेट साइंटिस्ट थे ब्रिटिश के, और इन्होंने 1843 में जो है ये वाला कंसेप्ट जो है दुनिया के सामने रखा। ठीक, तो बच्चों देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो है एक डायमंड शेप का जो है सर्किट होता है। जैसे सपोज करिए बच्चों ये हमारा इस तरीके से एक सर्किट इस तरीके से बनाया गया, ये देखिए ऐसे, और फिर उसके बाद ये देखिए इस तरीके से। ठीक, ये देखिए इस तरीके से, और बच्चों फिर एक जो है यहां पर इस तरीके से एक जो है ब्रांच बनाई गई, और फिर उसके बाद जो है एक ब्रांच ऐसे बनाई गई। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से जो है यहां पर एक ब्रांच बनाई गई। ठीक, 4 ब्रांच बना करके एक सर्किट इस तरीके से तैयार किया गया। अब बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल शेप का जो है एक हमारे पास सर्किट तैयार हुआ। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसके 2 डायगोनल है, एक डायगोनल ऐसे और एक डायगोनल ऐसे। तो बच्चों एक डायगोनल के अक्रॉस जो है लगाई गई बैटरी। ठीक है, ये देखिए एक डायगोनल है, इसके अक्रॉस जो है बैटरी लगाई गई। और बच्चों एक डायगोनल के अक्रॉस जो है लगाया गया एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर लगाया गया। और बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये एंड और ये एंड एक दूसरे से जो है सेपरेट थे, काफी दूर थे। इसलिए बच्चों इसके बीच में जब एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करने लगा, ये दोनों एंड को मिलाने वाले ब्रिज का काम करने लगा। इस वजह से इसको जो है कहा गया व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है बच्चों, इसलिए इस सर्किट को जो है व्हीट स्टोन ब्रिज कहा गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये सर्किट जो है हमारा, इसमें 4 रेजिस्टेंस है अलग अलग जो है रेजिस्टेंस के, इनकी सबकी वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गया। क्या है ये? R है, S है, ये P है, ये Q है। ये क्या है बच्चों? ये हमारा रेजिस्टेंस का जो है मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है उसकी। ठीक बच्चों, काफी एक्सपेरिमेंट के बाद जो है एक रिजल्ट यहां पर सामने आया। यहां पर काफी एक्सपेरिमेंट के बाद जो है एक रिजल्ट सामने आया कि अगर हमारा इसका और इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाता है तो बच्चों गैल्वेनोमीटर के अंदर से हमारा कोई भी करंट पास नहीं होता है। और बच्चों गैल्वेनोमीटर जो है हमारा जो है 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है, इसको हम कहते हैं नल पॉइंट। ठीक है, यहां पर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो रिसर्च से एक बात हमारे यहाँ ये सामने निकल के आई कि हमारे पास अगर ब्रिज जो है व्हीट स्टोन ब्रिज का ये कंस्ट्रक्शन है, इसमें यदि R/P = S/Q हो जाता है तो हमारा जो है गैल्वेनोमीटर जो है नो डिफ्लेक्शन दिखाता है, कोई भी डिफ्लेक्शन इसमें नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि यहां से कोई भी करंट हमारा पास नहीं होता। अब बच्चों इस जो है बात का एडवांटेज लिया गया, एडवांटेज ये लिया गया कि 4 रेजिस्टेंस में से बच्चों हम एक रेजिस्टेंस अननोन रखते हैं,
है, और उसका रेजिस्टेंस बच्चों हम कैलकुलेट कर लेते हैं 3 नोन रेजिस्टेंस के नोन वैल्यू से। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों हमारा जो है व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो हमारा जो है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम में आया। रेशियो हम जैसे तैसे बराबर करते हैं, कहीं यहां बढ़ा दिया, क्या यहां बढ़ा दिया। इधर वाला रेशियो बच्चों हम जो है नोन होता है, यहां वाला भी नोन होता है, ये अननोन होता है। रेशियो को हम बराबर करते हैं, हमारा इसका अननोन वाले का रेजिस्टेंस हमारे हाथ में आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये पूरा हमारा जो है यहां पर इसका हो गया कंसेप्ट। अब बच्चों हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि अगर यहां से करंट हमारा नहीं पास होता तो ये रेशियो बराबर होता है, या ये रेशियो बराबर होता है तो यहां से कोई करंट पास नहीं होता। ये अब हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे, और उसके बाद बच्चों हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से जो है ये हमारा जो है व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट बनाया जाता है। तो बच्चों मैं इसको दोबारा बना रहा हूं, ठीक है, दोबारा बना रहा हूं, और जो है फिर आपको मैं इसमें जो है किरचॉफ्स लॉ के माध्यम से प्रूव करके बताता हूं कि यदि आर्म्स के रेशियो बराबर होते हैं तो हमारा कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। देखिए बच्चों क्या हुआ, ये देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस इस तरीके से हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस बच्चों हमारे पास देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये देखिए इसके बीच में हमने क्या किया, इसके बीच में हमने एक जो है गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और बच्चों ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से हो गया, और ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस सपोज करिए बच्चों P है, ये Q है, ये हमारे पास R है, ये हमारे पास S है। अब बच्चों इसके अक्रॉस जो है हमारा एक बैटरी लगा हुआ है, दूसरे वाले डायगोनल के अक्रॉस इस तरीके से एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज के दो जो है कंडीशन होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड ब्रिज, ठीक है, एक होता है हमारा बैलेंस्ड ब्रिज, और बच्चों दूसरा क्या होता है अनबैलेंस्ड ब्रिज। ठीक है, अनबैलेंस्ड ब्रिज। ठीक है, बैलेंस ब्रिज में क्या होता है कि हमारा जो है P/R इक्वल टू Q/S होगा, और बच्चों इस कंडीशन में हमारा जो है गैल्वेनोमीटर जो है वो हमारा जो है नो डिफ्लेक्शन हमको देगा, कोई भी करंट हमारा गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होगा। और बच्चों अनबैलेंस ब्रिज में क्या होता है कि हमारा P/R क्या होता है बच्चों, हमारा P/R इज नॉट इक्वल टू Q/S, और बच्चों डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन फाउंड इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में हमारा जो है डिफ्लेक्शन फाइंड आउट होता है। तो बच्चों हमको पढ़ना है बैलेंस्ड जो है व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में हम आपको प्रूफ करके दिखाने वाले हैं कि अगर हमारा ये कंडीशन होता है P/R इक्वल टू Q/S, तो हमारा यहां से कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, यानी कि गैल्वेनोमीटर में हमारा कोई भी करंट पास नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये हम आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होगा, यहां से बच्चों क्या हुआ कि एक करंट सपोज करिए I आया इधर से एक करंट यहाँ पे बच्चों I आया, और बच्चों I1 इधर गया, और बच्चों देखिए क्या हुआ I2 करंट इधर आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इधर से ये करंट IG इसमें प्रवेश कर गया, और बच्चों इधर आया I1 माइनस IG। ठीक है, I1 माइनस IG करंट यहां से निकला, और बच्चों ये IG करंट यहां आया, ये वाला I2 इधर आया, और बच्चों इधर से हमारा I2 प्लस IG करंट यहां से आ गया। ठीक, बहुत आराम से इसको देखिएगा कायदे से। ठीक, इस तरीके से हमारा ये कंडीशन आ गई। अब बच्चों हमारे पास देखिए दो लूप आए, एक लूप ये और एक लूप यो। अब हम इसमें लगाते हैं ऐसे घूम करके क्या, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, हम क्या करते हैं इसके अंदर बच्चों किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, एक बार इसमें और एक बार इसमें, ऐसे घूम करके हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। ठीक, तो बच्चों ये देखिए हमारा क्या हुआ, ये पॉइंट हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया बच्चों D। ठीक है, तो देखिए इन लूप
इन लूप ACDA हमने यहां पर देखिए इस तरीके से किया। तो देखिए क्या हुआ, इधर हम जा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में घूमेंगे बच्चों। तो इस लूप में हम करेंगे समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0, ये करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, ये वाला हमारा पहला है, इसमें करंट हमारा जा रहा है I1 और रेजिस्टेंस है बच्चों P, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, इधर ऐसे करंट का डायरेक्शन ये है और हम घूम भी दे रहे हैं, तो बच्चों माइनस होगा, तो माइनस IG इंटू जी हमारा रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। बच्चों इसमें होगा तो देखिए करंट ऐसे आ रहा है, हम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारा होगा पॉजिटिव, और इधर बच्चों हो गया हमारा I2 और ये हमारा रेजिस्टेंस है R, ये हो गया बच्चों 0। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे पास एक कंडीशन ये आ गई। ठीक है, इस कंडीशन को जरा आप नोट रखिए। ठीक, ये आ गई कंडीशन, एक हमारा इक्वेशन ये बना। अब बच्चों दूसरा लूप कौन सा, DCBE। ठीक है, तो देखिए इन लूप, ठीक है, DCB इन लूप DCBD क्या हुआ, समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0, इस तरीके से होगा बच्चों। ठीक है, ऐसे घूमेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें करंट हमारा IG है और हम इसके डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, तो ये होगा पॉजिटिव, तो होगा बच्चों IG इंटू जी। ठीक है, IG इंटू जी। ठीक है, अब देखिए इधर आएंगे तो ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे, तो इस तरह जो पाथ मिलेगा वो करंट के डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये होगा बच्चों I1 माइनस IG इंटू Q, ये होगा। ठीक, किरचॉफ लॉ आपको ध्यान देना चाहिए इसके लिए बच्चों। फिर हम आगे चलेंगे तो देखिए करंट का डायरेक्शन इधर है और इसके अपोजिट हमारे हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में देखिए करंट हमारा है I2 प्लस IG और इंटू इसका रेजिस्टेंस है S, ये आ गया 0। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये हमारे पास दो इक्वेशन हमारी बनी। ठीक है, दो इक्वेशन हमारे सामने बनी। अब बच्चों हम इसको करेंगे सॉल्व, और देखिए क्या प्रूव करना है। देखिए हमारा कंडीशन क्या है कि इफ IG इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ है कि ये करंट अगर 0 होता है तो बच्चों हमारा क्या आ रहा है, P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S, मतलब ये रेजिस्टेंस का रेशियो इस रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा अगर हमारा गैल्वेनोमीटर में जो है करंट जो है वो 0 होता है। ठीक है बच्चों, या इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं कि अगर ये रेशियो है तो हमारा IG 0 होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों में से जो प्रूफ कर लेंगे हमारा प्रूफ माना जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ मानते हैं कि IG हमारा 0 है। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें हम क्या IG 0 रखेंगे, तो ये वाली इक्वेशन देखिए कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगी बच्चों माइनस I1P, ठीक है, और प्लस I2R इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो रहा है I1P इक्वल टू I2R। ये देखिए आ गया हमारे पास I1P इक्वल टू I2R, ये से आ गया। चलिए इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, ऐसे इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें जहां जहां IG है वहां हम कर देते हैं 0। तो देखिए पहला टर्म हो गया 0, चलिए पहले पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं, IG इंटू जी माइनस I1 माइनस IG इंटू Q प्लस I2 प्लस IG इंटू S बराबर 0। बच्चों ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे IG इक्वल टू 0 रखते हैं, तो बच्चों देखिए ये टर्म हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस I1Q प्लस आएगा, ये हो जाएगा I2S बराबर 0। यानी क्या हुआ, I1 यानी हुआ हमारे पास I1Q बराबर I2S। ये देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों, है I1Q बराबर I2S, ये हमारे पास आ गया बच्चों। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन 2। अब बच्चों हम एक को 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, I1P डिवाइडेड बाई I1Q बराबर I2R डिवाइडेड बाई I2S। ठीक है, देखिए I1 से I1 कट गया, ये कट गया, क्या है हमारे पास P बाई Q इक्वल टू R बाई S। ये बच्चों हमारे पास आ गया इस तरीके से।
या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आर को इधर ले आओ, क्यू को उधर ले जाओ, तो बच्चों हो गया पी बाई, ये हो गया हमारे पास पी बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस। ये बच्चों देखिए हमारे पास जो है, ये बच्चों हमारे पास जो है आ गया वो कंडीशन कि अगर हमारा IG 0 है तो ये हमारा जो है इस तरीके से ये हो जाएगा। इसको रिवर्स करके भी प्रूव किया सकता है कि अगर हमारा ये कंडीशन आता है तो हमारा IG 0 होगा। इसमें क्या करेंगे, यहां से IP की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब IP की नहीं, P और R की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से भी निकाल लेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो IG अपने आप कैलकुलेशन में 0 आ जाएगा। दोनों तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में इसका प्रूफ आ सकता है, ठीक है, लेकिन सवाल और एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन तो 100% आएंगे। बच्चों ये हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट पे बेस्ड है। मतलब क्या होता है कि यहां से पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सी और डी का बीच में 0 जाता है, तो यहां से करंट हमारा फ्लो नहीं होता है, ठीक है, और हमारा रेशियो आर्म्स के बराबर हो जाते हैं, और हमको जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है, क्योंकि इसमें हमारा करंट का लॉस नहीं होता है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में, और जगह पर भी हमारा हीट के फॉर्म में लॉस नहीं होता, और हमारा जो है एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिलता है जिस रेजिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं, यही इसकी एडवांटेज है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है पूरा कंसेप्ट जो है कंप्लीट हो गया, जो है इसका क्या कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब बच्चों जो है न्यूमेरिकल करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारी बुक में जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के तरह तरह के डिजाइन बने हुए हैं, और उससे जो है बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। खासतौर से वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं जो बहुत हल्के में पढ़ाई लेते हैं, बहुत समझते हैं कि जो है सब कुछ जो है फूक मारते हो जाएगा, वो बच्चे बहुत परेशान होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की शकल देख देख के अलग अलग। तो बच्चों इस पे कुछ इस फेमस जो है डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज के, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। आप अगर वैसा दिखता है तो आप उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगा सकते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक तो ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद जो एक और फेमस है वो देखिए इस टाइप का होता है। ये देखिए एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है बच्चों, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, और देखिए ये हो गया एक जो है गैल्वेनोमीटर हमने यहां पर फिट कर दिया। ठीक है, एक तो देखिए इस तरीके का बनता है, ये तो सिंपल है, ठीक है, यहाँ पे बना दिया हमने, एक इस टाइप से बन गया, नोट कर लीजिए। अब लोग ऐसा पढ़े होते तो ऐसा आ जाता है तो कहते क्या बना दिया। दूसरा बच्चों एक देखिए ऐसा बनता है हमारा ये, ठीक है, राउंड शेप में। देखिए क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है, और बच्चों यहां से जो है इस तरीके से लगाया एक जो है ये, और यहां पर बच्चों इस तरीके से रेजिस्टेंस अटैच कर दिए, 4 रेजिस्टेंस 4 ब्रांच में अटैच कर दिए इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए एक तरीके से ये भी बना होता है। ठीक है, बात वही है, बनाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। ठीक है बच्चों, देखिए एक हमारा ऐसा होता है, देखिए एक हमारा ऐसा होता है, ऐसे 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 ऐसे, और बच्चों फिर इसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर बच्चों यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया ऐसे, और बच्चों ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये आ गया ऐसे, और ये हमने बना दिया ऐसे, ये ठीक है, ये हमारा हो गया। जैसे ये इसमें हो गया, देखिए P हो गया, ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया Q, ये हो गया S, ये हो गया बैटरी। इसमें देखिए ये हो गया P, ठीक है, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। ठीक है, इसमें तो आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा। अब बच्चों में सबसे खतरनाक वाला बनाने वाला हूं, जो किसी को समझ में नहीं आता जल्दी कि ये वास्तव में व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन वो भी होता है। वो होता है बच्चों हमारा ट्रायंगल के शेप में। ठीक है, देखिए ऐसा हमारे पास ट्रायंगल बना होगा एक, ठीक है, इस टाइप का ट्रायंगल होगा, और इसमें हमारे पास जो है गैल्वेनोमीटर यहां लगा होगा। देखिए पहचानना पड़ेगा, ठीक है, पहचानना पड़ेगा, क्योंकि इंटर के बाद जो है आप बच्चे नहीं रह जाते हो, है ना, बच्चे रह नहीं जाते, तो आपको बच्चों की तरह सोचना बंद करना पड़ेगा। ठीक,
ये जो है ये और ये और ये, ठीक है। क्या किया, बैटरी लगा दी यहाँ पे, ठीक। ये हो गया बच्चों P, ये हो गया बच्चों R, ये हो गया Q, ये हो गया S। यही वो डिजाइन है व्हीटस्टोन ब्रिज का जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये तो दिख रहा है हमको, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी हमारा जो है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखिए ये हो गया आर्म P/R, ये हो गया Q/S, इसके बीच में हमारी लगी हुई है बैटरी, इधर हमारा C और D के, जैसे सपोज करिए ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। C और D को जैसे इसको हम ऐसे मोड़ दें, ये ऐसे मोड़ दें यदि, तो हमारा ये बनेगा। देखना होगा, एनालाइज करना होगा, तब आप जो है इसके बाद इसको समझ पाओगे, तब कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ फेमस हमारे डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज के, मैंने आपको दिखा दिए, इसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी में बना लीजिए। आपके पास जो भी बुक है, कोई भी बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, किसी भी राइटर की हो, उसमें ये सारे जो है व्हीटस्टोन के डायग्राम हमारे बने हुए हैं, बल्कि और भी बने होंगे। लोग अलग अलग तरीके से बना बना करके जो है एग्जामिनेशन में देते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पर आकर के क्या हुआ कि हमारा जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि हम थ्योरी के कंसेप्ट के बेस के ऊपर लगाए न्यूमेरिकल। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए एक जो है व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके से ये है, और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस है X, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता। यहां है हमारा 3 ओम, यहां है हमारा जो है 2 ओम, और यहां पर बच्चों है हमारा जो है 6 ओम। और ये हमारा क्या है, जो है हमको दे रहा है नल पॉइंट गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर में हमारा कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ठीक है बच्चों। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। तो बच्चों इन द सिचुएशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हम क्या करते हैं, हम सीधे लिखेंगे x/3 बराबर 2/6 आ गया बच्चों। तो यहां से x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/6 इंटू 3 आ गया 1 ओम। आपका जो है एक बिल्कुल छोटे से बच्चे वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब जो है बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जो है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इस बार नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बच्चों उसके अंदर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, और ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, लेकिन ये 3 ओम का है, ठीक है, ये 3 ओम का है, ठीक बच्चों। तो हमसे ये पूछा गया है कि 3 ओम में हम कितना रेजिस्टेंस और जोड़ दें, 3 ओम में हम कितना रेजिस्टेंस और जोड़ दें पैरेलल में, जिससे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा जो है बैलेंस हो जाए, ठीक है। ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो हमसे कहा गया है कि इस 3 ओम में हम कितना जो रेजिस्टेंस जोड़ दें कि ये बैलेंस हो जाए, या यहां पर कितना रेजिस्टेंस जोड़ दें कि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। मतलब आप यदि इस तरीके से देखिए तो ये हो गया ABCDE और ये हो गया F, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ हमारे पास कि हमको 2 कंडीशन बनानी है बेटा, कि हमारे व्हाट शुड, ठीक है, व्हाट रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हाट रेजिस्टेंस शुड एडेड टू 3 ohm resistance so that व्हीटस्टोन ब्रिज is balanced,
ठीक है, ये बच्चों हमको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, हम इसकी वैल्यू बच्चों मान लेते हैं कि हमारा जो है इसके अंदर हम जो है आर रेजिस्टेंस स्मॉल आर हम जो है यहाँ पर इस तरीके से पैरेलल में ऐड कर देते हैं। ठीक, ये हमने इस तरीके से मान लिया। तो अब बच्चों देखिए क्या होगा यहाँ पर, फॉर बैलेंस्ड वीक ब्रिजस्टोन ब्रिज, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ आर्म ए बी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ आर्म डी ई इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ आर्म बी सी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ आर्म ई एफ। ठीक है, ये हमारे आर्म है, ये इसकी वैल्यू रखिए। तो बच्चों हम यहां पर रख देंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 आर बी सी हमें नहीं पता, और बच्चों ये हमारा है आर एफ, ये भी 2 है। तो देखिए सब हमारा जो है कट रहा है, और आर बी सी की जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यानी रेजिस्टेंस है वो 2 ओम होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस है वो 2 ओम होना चाहिए, किसका, इसका, इस वाले का। लेकिन बच्चों यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 ओम है, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा 2 ओम होना चाहिए। तो बच्चों देखिए क्या होगा हमारे पास, 1 अपॉन आर बी सी इजकल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 3, ऐसे आ जाएगा बच्चों। इसकी वैल्यू आर बी सी की हमारी कितनी है यार, ये 2, तो 1 अपॉन आर इजकल टू 1/2 माइनस 1/3, और ये आ जाएगा बच्चों 6, और ये बच्चों आ गया 3 माइनस 1 तो 1/r, तो आर की वैल्यू आ गई बच्चों 6 ओम। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर बच्चों हो गया 6 ओम। ठीक बच्चों, ये हमारा पहला पार्ट था क्वेश्चन का। अब बच्चों जो है हमने इसको हटा दिया। सेकंड पार्ट में, सेकंड कंडीशन में हमसे क्या कहा गया है कि अगर हम इसको 3 ओम ही रहने दें तो बच्चों यहां पर हम कितना ऐड करें कि जो है ये हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाए। ठीक है बच्चों, सेम कंडीशन सेम कहानी। इस बार क्या है कि हम जो है इस आर में कुछ ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, फिर हम कंडीशन लिखेंगे बैलेंस ब्रिज के लिए, वो होगा आर ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ डीई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ ई एफ। ये हमारे पास कंडीशन होगी बच्चों। तो देखिए क्या होगा, ये है 2 ओम, ये भी 2 ओम है, इस बार ये 3 ओम होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ ई एफ हमारा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ई एफ जो है हमारा आना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ ई एफ वो होना चाहिए बच्चों 3 ओम, यहां से जो निकलेगा 3 ओम। बच्चों ये हमारा 2 ओम है। ठीक है, ये हमारा 2 ओम है, तो क्या करेंगे, वी शुड ऐड, ठीक है, ऐड a 1 ohm resistance in series with the resistance, ठीक है, with the resistance of E and F। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे कि हम एक रेजिस्टेंस 1 ओम का सीरीज में ऐड कर देंगे तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब बच्चों क्वेश्चन में जो आपको करवाने जा रहा हूं उसमें है एक ट्विस्ट। ठीक है, उसमें है एक ट्विस्ट, चलिए उसको देखते हैं, हमें क्वेश्चन मजेदार आएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास ये बैलेंस, ये क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज है हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक व्हीट स्टोन ब्रिज है हमारे पास। ठीक, ये देखिए ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस P है, एक रेजिस्टेंस Q है जो कि इस आर में लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस X है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, एक रेजिस्टेंस X है, और बच्चों यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम का। ये हमारी पहली सिचुएशन बनती है। ठीक है, ये हमारी पहली सिचुएशन है किसी में। इसमें बच्चों जो है हमारी X की वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, ये हमारी नहीं बदलती, ये रहती है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसकी एक दूसरी सिचुएशन बनाते हैं। दूसरी सिचुएशन ऐसे बनती है हमारी कि दूसरी सिचुएशन कुछ ऐसे बनती है कि हम इस Q को उठा के इधर कर देते हैं और P को उठा करके इधर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे हमने किया। अब बच्चों इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता ये है, ठीक है, इस कंडीशन में होता ये है कि हमको इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए अब यहां पर 121 ओम का जो है रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, जबकि ये X वाला हमारा अभी भी उतना ही है।
ठीक, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस P है, Q है और बच्चों यहाँ पे X है। इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो हमको यहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, Q और P को जो है इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, Q और P को इंटरचेंज कर दिया और X हमारा वही रहा जो पहले था। तो अब हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 121 ओम का जो है लगाना पड़ता है रेजिस्टेंस। ठीक, ये सिचुएशन है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, नंबर 1। और दूसरी चीज है व्हाट इज द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ P बाई Q। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों सिचुएशन में हमारे ब्रिज बैलेंस है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली कंडीशन में हम ब्रिज को जब बैलेंस करते हैं तो देखिए क्या आता है, P/100 बराबर जो है Q/X। ये आ गया बच्चों इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहां से हम निकालते हैं P/Q तो वो आ जाएगा बच्चों 100/X। ये हमारी कंडीशन हो गई 1। ठीक है, फर्स्ट केस इसको डाल लीजिए। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, सेकंड केस में जब हमने इसको इंटरचेंज कर दिया तो देखिए क्या होगा, हमारा आएगा Q/121 इक्वल टू P/X। यहां पे आ गया इस तरीके से। ठीक, तो बच्चों यहां से निकलेगा हमारा Q/P इक्वल टू 121/X। ये बच्चों हमारा जो है आ गया सेकंड इक्वेशन। ठीक, ये देखिए अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आ गया बच्चों, ये आ गया P/Q इंटू Q/P इज इक्वल टू 100/X, 100 डिवाइडेड बाई X इंटू 120 डिवाइडेड बाई इंटू X। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये इंटू का साइन है, ये X है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये सब गया कट ऐसे और ये आ गया हमारे पास x² और ये आ गया 100 इंटू 121। तो x की वैल्यू आ गई 10 इंटू 11 यानी x हो गया हमारा 110 ओम का। क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा खत्म हुआ। बच्चों क्वेश्चन जो है आप लोगों के लेवल पे ऐसे ही बनते हैं, वो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से निकल आया। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, सिंपल सी बात है कि हमको अब निकालना है P/Q का रेशियो। तो यहीं से निकाल देते हैं P/Q का रेशियो। X की वैल्यू 110 आई तो यहाँ पे 110 रख दीजिए। तो P/Q इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 110, तो गया कट यहाँ पे, तो P/Q आ गया बच्चों 10/1। ये इसका हो गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। मेरी आपको एक एडवाइस है कि क्वेश्चन में चाहे कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछा हो, कैसा भी डायग्राम बना हो, क्वेश्चन को पढ़ करके आप कभी जो है करेज अपना लूज नहीं करेंगे। अगर आपने करेज लूज कर दिया तो क्वेश्चन नहीं होगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है क्वेश्चंस के साथ वो ये है कि क्वेश्चन देखने में जितना खतरनाक लगता है, जब उसको करने चलो तो उतना होता नहीं है। बस आपको जरूरत है कंसेप्ट को सीखने की और उसको अप्लाई करने की। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हुआ। अब बच्चों करते हैं एक और क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा IIT 99 में आ चुका है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में ना सिर्फ व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लग रहा है, बल्कि इसमें जो है पावर का भी कंसेप्ट लगा हुआ है। और बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में मैंने आपको पढ़ाया था मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसका भी एक कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है। 3 कंसेप्ट मिला करके ये क्वेश्चन बचा है, इसीलिए IIT में आया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट के अक्रॉस ये जो हमारी बैटरी लगी हुई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ पर R R R R R और 4R इस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और बच्चों उस कंडीशन में हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R so that the maximum power delivered to the network। ठीक है, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द नेटवर्क, ये हमारे पास इस तरीके से है। बच्चों जब कभी भी ऐसा वैसा सर्किट मिले तो सर्किट को आप ध्यान से देखिए, तो 2-3 चीज देखनी चाहिए। क्या हमारा सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज में है,
या हमने जो कुछ भी जितनी भी कंडीशन सर्किट की पढ़ रखी वो है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, कॉमन पोटेंशियल का है कि हमारा सिमेट्री बन रही, हम देखेंगे। इसमें बच्चों हमको व्हीटस्टोन ब्रिज मिलता है, तो बस हम उसके कंसेप्ट पे आ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये और ये हमारा आर्म है, ये और ये आर्म है, ये बच्चों हमारा ब्रिज का काम कर रहा है। जरा रेशियो निकालेंगे तो देखिए ये वाला है सीरीज में, और ये वाला सीरीज में है। तो देखिए बच्चों, कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर इसको बनाएंगे तो देखिए ये हमारा हो गया आर, ठीक है, और बच्चों यहां पर हो जाएगा इस तरीके से ये 2R, और बच्चों देखिए यहां पर बच्चों आ जाएगा, ये आ जाएगा 2R, और यहां पर बच्चों हमारा आ रहा है 4R, ठीक है, ये 4R आ रहा है। और बच्चों इसके बीच में ऐसे हो गया, देखिए ये मिलके सीरीज में है, 2R हो गया, हमने यहां लिख दिया, ये सीरीज में है, 2R आ गया, ये हो गया, ये 4R, ये R, इस तरीके से। बच्चों इसका जब रेशियो निकालेंगे तो R/2R बराबर 2R/4R हो रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा कॉमन, यानी कि देखिए बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज में क्या होगा कि हमारा यहाँ पर करंट नहीं आएगा, और ये लगा होने के बावजूद भी हमारा कोई काम ये नहीं करेगा। तो बच्चों हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको यहां से निकालना है करंट, ठीक है। अब हमको देखिए हमारे पास सर्किट इस तरीके से हो गया, ठीक। एक पहला स्टेप बच्चों हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का था, वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला जो दूसरा पार्ट है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू कितनी हो कि शो दैट द मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द नेटवर्क, ठीक है, मैक्सिमम पावर डिलीवर हो नेटवर्क को। तो बच्चों पावर में क्या होता है, पावर के देखिए 2-3 फार्मूले होते हैं, उसमें से एक होता है I²R, दूसरा होता है बच्चों V²/R, और एक होता है V×I, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमारे पास कंडीशन यहाँ पे ये निकल रही है कि हमारा जो है V यानी पोटेंशियल डिफरेंस वो तो फिक्स रहेगा, वो तो बदलता नहीं है बच्चों। अब हमारा है I जो है, चाहे हम इसे लगाए चाहे इसे लगाए, I हमारा जो है अगर हम मैक्सिमम करंट ड्रॉ करें तो हमारा जो है कहानी बदल जाएगी। इसमें बच्चों इस वाले फॉर्मूले को हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि R की वैल्यू ही हमको निकालनी है, हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड तो लगाएंगे नहीं। तो बच्चों हमको निकालना है कि हमारा I यहां से अगर हम मैक्सिमम निकाल लें तो जो है हम जो है करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, मैक्सिमम पावर ड्रॉ करने के। तो बच्चों अब यहाँ पे I निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क निकालेंगे। तो देखिए क्या हुआ, R, ये हो गया 3R, ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं, R1 हो गया हमारा 3R, और बच्चों R और ये हो गया R, तो बच्चों ये हो गया R2 हो गया बच्चों हमारा हो गया 6R। अब इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यह आ गया 1/3R प्लस 1/6R, और ये हमारा आ गया 6R, तो यह आ गया 2 प्लस 1 बच्चों आ गया 3/6R 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट हमारा इस सर्किट का आ गया बच्चों 2R, इसको यहां पर आप कर दीजिए नोट, यानी इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको निकालना है करंट, ठीक है, करंट। तो बच्चों देखिए अब इसमें हमारा क्या होगा, हमारा जो है ये दे रखा है, ये दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, तो हमको जो है निकालना है करंट। तो बच्चों देखिए क्या होगा, करंट होगा सिंपल सा, वो हम निकालेंगे I=R प्लस R वाले से। तो बच्चों ये हमारा I हो जाएगा सिग्मा अपॉन कैपिटल R प्लस R, और बच्चों ये आ गया सिग्मा अपॉन R की वैल्यू है 2R, और बच्चों इसकी वैल्यू है वो है हमारी जो है, चलिए R ही रह देते हैं, R हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। अब बच्चों जरा आप चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के उस टॉपिक पे जहां पे मैंने आपको सेल का मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, जिसमें हमने M सेल सीरीज में लगाए थे और ऐसे एन रो बनाए थे, उसमें बच्चों लास्ट में ऐसी एक इक्वेशन बनती है, ठीक है। वहां पर क्या आया था हमारे पास, उसमें कुछ इस तरीके से I की एक इक्वेशन आई थी, वो आई थी सिग्मा अपॉन MR प्लस NR, और यहां आया था MN, ऐसे आया था। और बच्चों जब हम लोगों ने यहां पर सॉल्व किया था यहां पर आकर के, तो हमारा जो एक कंडीशन निकल के आई थी वो ये निकल के आई थी, देख लीजिएगा पीछे जा करके, फॉर मैक्सिमम करंट जो कंडीशन थी वो हमारी ये थी
इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बस बच्चों यही एक हमारी कंडीशन थी, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब क्या था कि उस कंडीशन में हम जो है मैक्सिमम करंट निकालने में सक्सेसफुल हो रहे थे जब जो है बैटरी का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जा रहा था। जो बच्चे भूल गए हैं या जो पहली बार ये बात सुन रहे हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मेरा वीडियो देख लें, उसमें मैंने बात बहुत ढंग से बताई है। आप YouTube पे डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आदर्श अग्रवाल, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर वो आप देख लोगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा बच्चों, हमारा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ स्मॉल आर बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हुआ बच्चों 2R, स्मॉल आर 4 ओम हमको दे रखा है तो हो गया 4 बराबर 2R, तो R की वैल्यू आ गई बच्चों 2 ओम। जब 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा बच्चों तो हम मैक्सिमम करंट विड्रॉ कर लेंगे, तो बच्चों यहां पर हमारा आंसर होगा 2, ठीक है। अब चाहे 2 ओम यहां रख के आप कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे यहां रख के आप निकाल लीजिए, आंसर सेम आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा IIT 99 में आया हुआ क्वेश्चन था और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसमें 3-4 कंसेप्ट एक साथ लग रहे थे तब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा था। चलिए बच्चों अब एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी IIT का आया हुआ है और वो क्वेश्चन आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा IIT 2001 में आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। IIT आने वाले सारे क्वेश्चन जो है कठिन नहीं होते हैं, 70% क्वेश्चन इजी होते हैं, 30% में कुछ अलग बात होती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे पास ये सर्किट इस तरीके से दे रखा है हमको, ठीक है, सर्किट हमको यहाँ पे दे रखा है और इस सर्किट को देख करके ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटिस्फाइंग द सिचुएशन। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में हमारा सिचुएशन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ये आपको दिखाना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमको यहाँ पर ये दे रखा है कि हमारा जो है ये एक बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज है, R1 R3 R2 R4 R6 बीच में लगा है, R5 इधर लगा है, ये वाला जो है एक हमारा बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज है बच्चों। तो देखिए बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में क्या होगा हमारा कि R1 डिवाइडेड बाई R2 आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों R3 डिवाइडेड बाई R4, ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये होगा दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी क्या होगा R3 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाई R2, ये बच्चों हमारा बन रहा है, ठीक है, दिस बाई दिस बाई दिस, ठीक है। उस कंडीशन में बच्चों क्या होगा कि हमारा ये जो है R6 ये बच्चों बीच से इनएफेक्टिव हो जाएगा, इसको हम हटा देते हैं, R6 में लिखा दे रहा है। अब देखिए यहां से एक ही सिचुएशन बनेगी, वो ये बनेगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं तो हो गया हमारा R2 इंटू R3 बराबर R1 इंटू R4, ये हमारा देखिए एक सिचुएशन निकला, ठीक है, ये कंडीशन निकली। तो बच्चों देखिए हमारा क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है, तो बच्चों ये लास्ट वाला ऑप्शन ये है R1 R4 R2 R3 यार है, तो ये हमारा सही है, बात ये हो गई। अब बच्चों हमारे पास जो है और भी ऑप्शन है, हमें इनको भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन हो। तो बच्चों ये आया R1 R3 R2 R4 और R5 R6, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पर बच्चों R6 का जो है इस पूरे सर्किट में कहीं रोल ही नहीं है, किसी कैलकुलेशन में वो नहीं आएगा बच्चों। तो बच्चों जिस ऑप्शन में हमारा R6 है वो हमारा होगा नहीं, तो देखिए इसमें R6 आ रहा है, बेकार हो गया ये भी। इसमें देखिए R5 प्लस 1 बाई R6 ये भी हमारा बेकार हो गया, ठीक है, ये भी हमारा किसी काम का नहीं रहा बच्चों। R1 R2 R3 बराबर R3 R4 R6 आ रहा है बच्चों। देखिए इसमें R3 दोनों साइड में हम जैसे ऐसे लिखा है हमारा R1 R2 R3 बराबर R3 R4 R6 ऐसे है। अगर हम कहें कि R3 को हम कैंसिल करते लिखा हुआ है तो भी बच्चों बच रहा है R1 R2 R4 R6। अब बच्चों ये R6 हमारे लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन है। बच्चों क्या हुआ हमारा कि R6 का तो कहीं रोल ही नहीं है सर्किट में, तो
R6 हमारा यहाँ पे है वो ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों इस तीनों में से सिर्फ ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है और यही इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता वीटी स्टोन ब्रिज का। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसी के साथ ये मेरा जो है वीटी स्टोन ब्रिज का जो है ये वीडियो कंप्लीट होता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको थ्योरी और कंसेप्ट समझाने की और उस पर प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल लगवाने की। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में मीटर ब्रिज के कंसेप्ट के साथ। बच्चों वो वाला कंसेप्ट भी हमारा जो है पूरा का पूरा वीटी स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे बेस है। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।